इस जप पर मेरा एक अगला प्रश्न है, यह जप का वास्तविक स्वरूप क्या है? आजकल जप के नाम पर बहुत समाज में बहुत कुछ चल रहा है। आप इससे परिचित होंगे कि आजकल कुछ ऐसे अ, स्वघोषित संत महात्मा भी हैं जो जप के नाम पर एक विशेष शब्द को लेकर के कि इस शब्द का बारंबार आप उच्चारण करिए तो आपको बहुत अपार धन संपदा, सफलता सब कुछ मिल जाएगी। तो आप जप के विषय में क्या समझते हैं? योग दर्शन में और वेदों में जप का क्या स्वरूप बताया गया है? आदरणीय सार्थक जी, जप के विषय में योग दर्शन के अंदर बताया तद जपस तदर्थ भावनम। और वेद मंत्रों के अंदर भी मंत्रों को मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि मननात् मंत्रः, मनन करने से वो मंत्र कहलाते हैं। तो वेदों के अंदर जो शब्द आए उन शब्दों का अर्थ जानना होता है और फिर उसके ऊपर मनन करना होता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर जो पद आए, कुछ पद ईश्वर के नाम हैं, ईश्वर की विशेषता को बता रहे हैं। उन पदों का अर्थ जानना चाहिए। जैसे भुः शब्द है, भुः शब्द का अर्थ है स्वयंभू, प्राणों से भी प्रिय, प्राणाधार। भुवा का अर्थ है परमेश्वर कभी दुखी नहीं होता, सब दुखों का नाश करने वाला है। तो इनके ऊपर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर कभी दुखी नहीं होता। ये कैसे जाने कि परमेश्वर कभी दुखी नहीं होता? परमेश्वर सब दुखों का नाश करता है। कौन से दुखों का नाश करता है, कैसे करता है, इसके ऊपर विचार चिंतन मनन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार से परमेश्वर को सुख स्वरूप कहा है, आनंद स्वरूप कहा है। तो परमेश्वर आनंद स्वरूप कैसे है, इसको प्रमाणों से सिद्ध करना चाहिए कि परमेश्वर सदा आनंद में रहते हैं। वेद के मंत्र भी आपको इसमें मिल जाएंगे और उपनिषद के अंदर भी अनेक प्रमाण मिल जाएंगे जो ईश्वर को आनंद स्वरूप बताते हैं। उपनिषद के अंदर एक वाक्य आता है, रसेन तृप्तो रसम ही रसो वै सः रसम ही एव अयम लब्धः आनंदी भवति। ईश्वर आनंद स्वरूप है। रस का अर्थ होता है आनंद स्वरूप। ईश्वर आनंद स्वरूप है और जीवात्मा उसके आनंद को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है। और वेद में अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः। यहाँ पर भी रस शब्द आया है। रस शब्द का अर्थ है आनंद। तो परमेश्वर क्या है, अपने आनंद से तृप्त है। परमेश्वर को कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, भौतिक आनंद नहीं चाहिए, वो अपने आनंद से तृप्त है। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों के माध्यम से चिंतन मनन करके फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर का आनंद है तो कैसा आनंद है, उसको हम कैसे समझें। तो इसके विषय में भी उपनिषद के अंदर चर्चा आई है। वहाँ ब्रह्मानंद वल्ली आती है, वो कठोपनिषद के अंदर। तो वहां पर ईश्वर के आनंद का वर्णन किया गया है कि एक के आगे आप 18 शून्य लगा दीजिए। 10 महाशंख चक्रवर्ती राजाओं को जो आनंद प्राप्त होता है उसको तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर ईश्वर का आनंद। तो ईश्वर का आनंद भी क्या है, वो अधिक भारी पड़ेगा। चक्रवर्ती राजाओं का आनंद, एक चक्रवर्ती राजा है, सारी पृथ्वी उसके अधीन है, उसको जो सुख मिलता है, सभी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त है, सभी उसके अधीन है, उसकी आज्ञाओं का पालन होता है, उसको जो सुख मिलता है वो विद्वान भी है। और ऐसे इतने 10 महाशंख चक्रवर्ती राजाओं का आनंद उसको मिला दीजिए, मिलाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, ईश्वर का आनंद उससे भी अधिक है। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर के गुणों के ऊपर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जब हम विचार चिंतन करेंगे तब जप करते समय वो जो विचार चिंतन है भावना के रूप में आएंगे। जैसे कोई परिचित व्यक्ति आपके सामने आ गया तो उसको देखकर आपकी उसके प्रति भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये वहाँ काम करता है, अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, ये हमारा सहयोग करने वाला है। तो उसको देखकर ये भावना उत्पन्न होती है। और कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया तो अपरिचित व्यक्ति को देखकर कोई भावना उत्पन्न होती नहीं, क्योंकि उसके विषय में पहले कुछ जानते ही नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि हमने मंत्र के शब्दों के ऊपर उसके अर्थ करके फिर विचार नहीं किया होगा, केवल शब्द शब्द बोलेंगे तो भावना नहीं बनेगी। भावना ना बनने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
बस केवल उच्चारण का जो थोड़ा बहुत लाभ होगा वो लाभ होगा, पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जप करने के लिए मंत्र के अंदर जो-जो शब्द आए हैं, उनके ऊपर उनका अर्थ करके फिर उनके ऊपर क्या है विचार करना चाहिए। जैसे हमने भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गा का अर्थ है कलेशों को भस्म करने वाला। कलेशों को भस्म करने वाले का मतलब क्या? ईश्वर के गुण अविद्या आदि कलेशों को भस्म करते हैं। कैसे भस्म करते हैं? यदि हम ईश्वर के गुणों को धारण करेंगे, तो अविद्या आदि कलेश जो हमारी आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर से विद्यमान है, वो धीरे-धीरे नष्ट होते जाएँगे और हमारी क्या है मोक्ष की योग्यता बनेगी। तो इस प्रकार से मंत्र के शब्दों के अर्थों को जानना, ठीक-ठीक जानना, फिर उन अर्थों के ऊपर विचार करना, कोई संशय हो, शंका हो उसका समाधान करना और फिर उपासना के समय विचार चिंतन उपासना के समय नहीं करना, वो दूसरे समय करना है। उपासना के समय तो हमें केवल ईश्वर के साथ जुड़ना है, मंत्र बोलना है, उसके शब्दों का अर्थ करना है, भावना बनानी है और इस रूप में हमें उपासना करनी है। तो ऐसे जब करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन में उन्नति होगी, हमें अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा मिलेगी, अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद स्वामी जी। आपने ना केवल जप का वैदिक स्वरूप बताया, बल्कि इस जप को करने से जो ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है, वह ईश्वरीय आनंद उसका स्वरूप भी आपने वेद मंत्रों के माध्यम से, उपनिषद के वचनों के माध्यम से हमारे बीच में रखा और निश्चित ही श्रोताओं को इतना सुनने मात्र से बहुत आनंद की प्राप्ति हुई होगी। स्वामी जी, अगला प्रश्न ये है कि अभी तक हमने वेद के माध्यम से योग का स्वरूप समझा। योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, व्यवहार काल में उस योग का अनुष्ठान कैसे हो सकता है और उपासना काल में योग का जो वर्णन वेदों में है वो आपने हमारे बीच में रखा। तो अगला प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति जो गुरुकुलीय वातावरण से नहीं जुड़ा, जो शहर नगरों में निवास करने वाला है, ऑफिस जाने वाला है, व्यापार में जाने वाला है, जॉब करने वाला है, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में इस वैदिक योग को कैसे धारण कर सकता है? कहाँ से प्रवेश करे और कैसे इस योगाभ्यास में उन्नति करे, जो व्यक्ति गुरुकुलीय वातावरण आदि से संबंध नहीं रखता, बहुत दूर बैठा है, लेकिन हाँ, अपने जीवन को कुछ योग से जोड़ना चाहता है, ईश्वर से जोड़ना चाहता है और कुछ सुख, ईश्वरीय सुख प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से योग को अपने जीवन में धारण करे? आदरणीय सार्थक जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, व्यावहारिक प्रश्न है ये। तो सामान्य व्यक्ति यदि योग से जुड़ना चाहता है, तो उसको अच्छे वैदिक विद्वानों का संग तो करना ही पड़ेगा। उसके व्याख्यानों को, प्रवचनों को सुनना पड़ेगा अथवा सत्य शास्त्रों का कुछ स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो इसके बिना मोटी-मोटी जानकारी योग के विषय में उसको नहीं होगी कि अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है, अस्तेय क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपरिग्रह क्या होता है। यदि इसके विषय में वो कुछ जानता ही नहीं है, तो वो पालन ही नहीं कर पाएगा। गलत मान्यताएँ उसके दिमाग में बैठ जाएगी। वो ब्रह्मचर्य की हानि करता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा। संसार तो ये कहेगा कि भई झूठ बोलने से लाभ होता है, झूठ बोलो। अधिकतर संसार यही कर रहा है। लेकिन यदि वो सत्य शास्त्र पढ़ेगा तो उसको स्वाध्याय करना आवश्यक है, तो वो वैदिक सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करे, वैदिक पुस्तकों का स्वाध्याय करे, वैदिक विद्वानों का संग करे, कुछ समय निकाले और उनके प्रवचनों को सुने। तो इससे क्या है उसको कुछ ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी योग के विषय में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के विषय में और फिर वो संकल्प लें। दूसरी बात ये है कि वो दुष्टों के संग से पृथक रहें, जो सांसारिक लौकिक व्यक्ति है, जो गलत आचरण करने वाले हैं, उनसे वो बचा रहे क्योंकि वो संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है, कुसंगति के कारण अनेक व्यक्तियों का नाश हो जाता है। तो वो अच्छी संगति में रहे, उसके मित्र साथी अच्छे हों और धार्मिक हों और उसके अंदर स्वयं भी धार्मिक बनने की इच्छा होनी चाहिए। स्वयं उसकी धार्मिक बनने की इच्छा नहीं है तो फिर वो कितना ही संग कर ले तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्वयं धार्मिक बनने की इच्छा भी क्या है उत्पन्न करनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों के संस्कार होते हैं, उनकी इस विषय में बिल्कुल रुचि होती नहीं है, लौकिक होते हैं, सांसारिक होते हैं, खाओ-पियो, मौज करो बस उसी में लगे रहते हैं।
तो ऐसा व्यक्ति योग में प्रवेश कर ले तो वो लगता नहीं है। हाँ, जिनके अच्छे संस्कार हैं, कुछ अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, उन्नत करना चाहते हैं, तो वो क्या है, विद्वानों का संग करें। और जो बुरे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्तियों का भी ऐसा दृष्टांत मिलता है कि वो भी सत्संग करने से सुधर जाते हैं। जैसे डाकू है, वो भी सुधर गया, उसने डकैती छोड़ दी। तो उसके अंदर भी मान लीजिए कुछ वो अच्छी बातें होगी। वो इतना मतलब कि भोगी विलासी नहीं होगा, कुछ संयमी होगा, कुछ उसके अंदर भी अ, सुधरने की भावना होगी, तभी तो डाकू सत्संग में गया, नहीं तो सारे डाकू तो सत्संग में जाते नहीं हैं। तो दुष्टों के अंदर भी कुछ अच्छे हो सकते हैं जिनमें सुधरने की भावना हो, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सुधरना चाहते हैं, अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, उनको क्या है, वैदिक विद्वानों को सुनना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, अच्छे स्थानों पर जाना चाहिए और वैदिक विद्वानों के जो ग्रंथ हैं, उनका कुछ समय स्वाध्याय करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, ये अच्छा ग्रंथ है, इसका भी स्वाध्याय कर सकते हैं, इससे हमें सारी जानकारी मिलेगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वो हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? सारे साधन, यम, नियम, योग आदि के विषय में भी इसमें चर्चा मिलती है। धन्यवाद स्वामी जी।